जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने साथ लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसे स्थान पर जो भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भारत में स्थित है? तो चलिए आज आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे हुए उमानंद द्वीप पर, जो अपने आकार से नहीं बल्कि अपने इतिहास और आस्था से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उमानंद द्वीप तक पहुंचने के लिए हमें नाव या फिर फेरी का उपयोग करना है और इसके लिए हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर में, जहां से हमें फेरी का टिकट उपलब्ध हो पाएगा। फेरी के साथ साथ यहाँ स्टीमर और सनसेट और इवनिंग क्रूज़ भी उपलब्ध है। सनसेट इवनिंग क्रूज़ का जो किराया है वो 300 रुपया है और फेरी का जो किराया है वो 100 रुपया प्रति व्यक्ति है। देखिए, यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ से हम लोग फेरी के लिए टिकट ले रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति 100 रुपये यहाँ फेरी का किराया है, जिसमें हमें उमानंद द्वीप तक ले जाया जाएगा और वहाँ से फिर वापस इस स्थान तक पहुँचाया भी जाएगा। और यहाँ पर जहाँ टिकट टर्मिनल है, यहाँ पर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत उत्तम श्रेणी की हैं और जन सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। टिकट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आसपास का नज़ारा। और सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर हम लोगों को अपना जो टिकट है वो चेक करवाना होता है। टिकट अंकल जी द्वारा चेक कर लिया गया है और अब टिकट चेक होने के उपरांत हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें टर्मिनल नंबर 3 पर जाना है, जहाँ से हमें आगे के लिए फेरी प्राप्त होगी। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किसी का भरोसा नहीं करना यार। 3 ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का नज़ारा और ये है हमारी साथी साधना मैम। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम 2-3 अब हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल नंबर 3 पर, जहां से हमें अपनी फेरी मिलने वाली है। और ये देखिए सामने खड़ी है फेरी और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर फेरी के चलने का। और यहाँ पहुंचकर अब हम लोग भी इंतज़ार करेंगे आगे बढ़ने का। और ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा ब्रह्मपुत्र नदी का हमें आसपास दिखाई देने लगा है। और जिस फेरी पर हम चढ़े हैं इसका नाम है मेघना INTORCO असम, ये नाम यहाँ पर लिखा है। और फेरी के अंदर भी बैठने की व्यवस्था है, लेकिन अंदर बैठ के क्या करना है, हम लोग बाहर ही बैठेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एक जो भौगोलिक दृष्टि है वो भी थोड़ा हम इस नदी की ओर डालते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से होता है, जहाँ इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ये नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह गंगा और मेघना नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में यह लगभग 900 किलोमीटर क्षेत्र पर ही बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, मानस आदि नदी हैं और यह एकमात्र प्रमुख नदी है जिसका नाम पुरुष देवता पर है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप इसी नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला चेता मेरी छैला कफल पाकु चेता निर्मासा निर्णा कफल पाकु चेता मेरी हिमाला सात समंदर पार में तेरे
पीछे पीछे आ गए तेरे पीछे पीछे। कहीं जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। हम सभी साथी गीत गाते हुए अपनी इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए, अब जो आपको सामने दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित उमानंद द्वीप। ये द्वीप आकार में बहुत छोटा है, लेकिन ऊंची चट्टानों से बना हुआ है और चारों ओर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी इसे एक अलग ही पहचान देती है। तो अब हम देखिए पहुंच चुके हैं उमानंद द्वीप पर, और फेरी से उतरकर हम लोगों का जाना शुरू हो चुका है उमानंद मंदिर की ओर। इस उमानंद द्वीप को पिकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मोर पाए जाते थे, इसीलिए इसका एक नाम पिकॉक आइलैंड भी है। और इस उमानंद द्वीप पर एक मंदिर स्थित है जिसे उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अब मंदिर की सीढ़ियाँ धीरे धीरे हम चढ़ना शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी पूरा लगा हुआ है जिसमें उमानंद मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। साथ ही इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, देखिए कि प्लास्टिक को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। तो मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 17वीं शताब्दी में अहोम राजा गदाधर सिंह ने इस प्रसिद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, और पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी कारण इस स्थान को भस्मांचल भी कहा जाता है। तो मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने प्रसाद यहाँ पर ले लिया है, जो कि फूलों और दिए का प्रसाद हमको मिला है। और यहाँ पर देखिए लोगों की आस्था का प्रतीक बहुत सारी चुनरियाँ भी यहाँ पर पेड़ों में बांधी गई हैं लोगों के द्वारा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और यहाँ पर देखिए साधना मैम के द्वारा दिया जलाया जा रहा है, और बहुत संख्या में श्रद्धालु इस द्वीप पर उपस्थित हैं। और देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़, और गर्भगृह में जाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तो हम लोग भी बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं प्रभु के, क्योंकि अंदर इतनी लंबी लाइन में लगकर अंदर गर्भगृह तक के दर्शन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लोगों के द्वारा यहाँ दीप प्रज्वलन भी किया जा रहा है, और हम लोगों के द्वारा भी मंदिर में पूजा अर्चना की गई यहाँ पर। और आसपास की और अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये रसोई है और यहाँ पर प्रभु के भोग की व्यवस्था की जा रही है। मैं बाहर खिड़की से ही आपको अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए लोग नंदी बैल के कान में अपनी जो मन की इच्छा है वो कह रहे हैं, ताकि वो मन की इच्छा नंदी बैल के माध्यम से प्रभु शिव जी तक पहुँच जाए। तो बाहर का नज़ारा जो हम मंदिर का देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ की जो संख्या है, यहाँ लोगों की जो संख्या है वह लोगों की आस्था का ही प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब देखिए यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और इन दुकान में जाकर कुछ खाया जा सकता है। और अब ये वापस फेरी के चलने का समय हो चुका है, और यहाँ पर से अब हम वापसी करेंगे। जिस स्थान से हम आए थे फेरी टर्मिनल से, वहीं पर हम वापस जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में नौका यात्रा करते हुए इस द्वीप तक पहुंचना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। और भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो यह द्वीप नदी की अपर्दन और निक्षेपण क्रियाओं का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग भी एक बार इस खूबसूरत स्थान का भ्रमण अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।